हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एकदम देसी स्टाइल की चटपटी मैक्रोनी की रेसिपी। ये मैक्रोनी की जो रेसिपी है ना, वो बहुत सारी वेजिटेबल से लोडेड है और बहुत ही हेल्दी है। आप इसे बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं, लंच में खा सकते हैं, डिनर पे खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी ना इसे बेहद पसंद करेंगे। और इसका टेस्ट मैं क्या ही बताऊँ आपको, इतना लाजवाब लगता है। तो आप मेरी तरह एक बार मैक्रोनी बना के देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए हैं और आधा प्याज ले लिया है। और इधर गैस में मैं एक तरफ छोटे पैन में पानी चढ़ा रही हूँ, जो लगभग 2 से 3 गिलास है। उसमें मैं डाल रही हूँ ये जो 3 टमाटर मैंने निकाल के रखे थे वो, और जो आधे प्याज थे उसे कट करके, और 3 लहसुन की कलियाँ और 2 कश्मीरी मिर्च इसमें डाल दे रही हूँ। और एक तरफ जो बड़े गंजी में मैंने पानी चढ़ाया था ना, उसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच ऑयल, और इसमें डाल देंगे हम मैक्रोनी। ये जो मैक्रोनी है ना, ये व्हीट वाले मैक्रोनी है, तो बहुत ही हेल्दी है। ये मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच। ये मैक्रोनी आपको इजीली ऑनलाइन ऑफलाइन अवेलेबल हो जाएगा। और इसे थोड़ा सा मिक्स करके इसे हम बॉईल होने देंगे। अब इधर हम तब तक की अपनी कुछ चॉपिंग कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है 1.5 प्याज। आधा प्याज मैंने क्योंकि सॉस बनाने के लिए यूज़ कर लिया है, इसे हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, और इसे भी हम क्या कर लेंगे ना, बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। इसमें ना लहसुन का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, तो यहाँ पे आप लहसुन की क्वांटिटी ना थोड़ा ज़्यादा ही रखिएगा, बहुत ही बढ़िया लगेगा खाने में इसमें। यहाँ पे लहसुन को बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया है। और इधर देखिए टमाटर भी ना हमारा अच्छे से बॉईल हो गया है। आप देख सकते हैं इसके छिलके निकलने चालू हो गए हैं। अब इसे हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे गैस को और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब इधर मैंने लिया है छोटा सा गोभी, फुल गोभी लिया है मैंने। इसे अच्छे से देख लीजिएगा और वॉश कर लीजिएगा। और इसे हम क्या करेंगे ना, छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक मत काटिएगा, एक मीडियम साइज में इसे कट करिएगा। अब मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 5 से 6 एकदम छोटे छोटे गाजर थे मेरे पास, तो मैंने 5 से 6 गाजर ले लिया है। और इसे भी हम क्या करेंगे ना, मीडियम साइज में कट कर लेंगे। यहाँ पे गाजर की क्वांटिटी ना आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर गाजर बहुत ही बढ़िया लगता है इसमें। अब मैंने यहाँ पे ले लिया एक छोटा सा ब्रोकली। मेरे पास ब्रोकली रखी थी तो मैंने ले लिया। ये टोटली ऑप्शनल है, आपको जो सब्जियाँ पसंद है ना आप इसमें डाल सकते हैं, जो पसंद नहीं है वो स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है एक आधा शिमला मिर्च, ग्रीन वाला जो शिमला मिर्च आता है ना वही है। और उसे भी हम क्या करेंगे ना, बारीक बारीक कट कर लेंगे। यहाँ पे सारी सब्जियों को ना थोड़ा सा बारीक करिएगा, बहुत ज़्यादा बारीक मत करिएगा। अब मैंने ले लिया है फ्रोज़न कॉर्न, और इसे पानी में डाल के मैंने छोड़ दिया है। ये लगभग आधा कप के जितना है। देखिए सारी कटिंग चॉपिंग हो गई है। ये हरी भरी सब्जियां देखने में कितनी बढ़िया लगती है ना यहाँ पे। और ये जब मैक्रोनी में डलती है ना तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। अब देखिए इधर जो हमने मैक्रोनी बॉईल करने रखा था ना, इसे 4 मिनट हो चुका था और ये अच्छे से बॉईल हो गया है। अब हम क्या करेंगे ना, इसे फटाफट से एक स्ट्रेनर में छान लेंगे। और इसे या तो आप तुरंत ठंडे पानी में डाल दीजिएगा, या तो इसके ऊपर ऑयल लगा के छोड़ दीजिएगा। मैंने ऑयल लगा के छोड़ दिया है। और इधर टमाटर भी जो है ना वो ठंडा हो गया था, तो इसके छिलके निकाल ले रही हूँ मैं। बहुत ही ईजिली इसके छिलके निकल जाते हैं, आप देख सकते हैं। और इसे ना मैं हल्का हल्का कट कर ले रही हूँ, ताकि क्या है ये ठंडा भी हो जाए जल्दी से। अब जब ये एक बार ठंडा हो जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे, इसे मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि हमें इसका एक फ़ाइन पेस्ट बना के तैयार करना है। ये सारी चीज़ों को मिक्सी में के जार में डाल दीजिएगा और इसका फाइन पेस्ट बना लीजिएगा। इसे पीसते समय ना बिल्कुल भी पानी मत डालिएगा, बहुत ही ईजिली ये पीस जाएगा। देखिए हमारा सॉस रेडी है। अब मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाल दिया है और उसमें डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ लहसुन। लहसुन जब हल्का सा भुन जाए ना, बहुत ज़्यादा हमें नहीं भुनना है, क्योंकि प्याज के साथ भी लहसुन भुनेगा। तो हम डाल देंगे प्याज। प्याज को ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और प्याज को भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, ये हल्का सा नरम हो जाए, बस उतना ही यहाँ पे इस प्याज को पकाना है। जब ये हल्का सा नरम हो जाएगा ना, तो हमने जो टमाटो वाली सॉस बना के तैयार किया था ना, वो इसमें डाल देंगे और इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स मिक्स मिक्स। और मिक्स करने के बाद ना इसे हम लगभग 1 मिनट के लिए पकने देंगे। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 से 1.5 चम्मच के करीब नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल लीजिएगा। और इसे एक बार अच्छे से मिक्स करके फिर से 2 मिनट के लिए पकने देंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबल स्पून ऑरिगेनो, और 2 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पे मेयोनीज डाला है, और 1 टेबल स्पून टोमेटो सॉस डाला है, और 1 चम्मच शक्कर डाला है। शक्कर यहाँ पे टोटली ऑप्शनल है,
अगर आपको थोड़ा सा मीठा खट्टा टेस्ट पसंद है ना तो शक्कर डालिएगा, बहुत ही बढ़िया लगता है। और इसे फिर से हम अच्छे से पका लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, और फिर हम डाल देंगे 1 चम्मच के करीब बटर। बटर से ना इसका टेक्सचर और टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। देखिए ये अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम डाल देंगे अपने कट किए हुए सारे वेजिटेबल्स। यहाँ पे सारे वेजिटेबल्स एक साथ डाल दीजिएगा आप, तो क्या है ये एक साथ इक्वली कुक होंगे। यहाँ पे मैंने बॉईल किया हुआ कॉर्न भी डाल दिया था। मैंने कॉर्न को ना हल्का सा गर्म पानी में बॉईल कर लिया था, वो मैं आपको दिखाना भूल गई थी। अब इसे हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। यहाँ पे मिक्स करने के बाद ना हम वेजिटेबल्स को बस 1 से 2 मिनट के लिए ही कुक करेंगे, क्योंकि इस मैक्रोनी में ना वेजिटेबल्स थोड़े से क्रंची रहते हैं ना, तो ही बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। यहाँ पे 1 से 2 मिनट हो गए थे देखिए वेजिटेबल्स को कुक करते हुए। अब इस स्टेज में ना हम क्या करेंगे, हमने जो बॉईल करके मैक्रोनी रखा था ना वो इसमें डाल देंगे। सारे मैक्रोनी मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ। आप यहाँ पे ना सब्जियों की क्वांटिटी ना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इससे में जितनी ज़्यादा सब्जियाँ डालेंगे ना उतना ही बढ़िया लगेगा। अब इसे अच्छे से हम कर लेते हैं मिक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी से इसका कलर टेक्सचर कितना ही बढ़िया लग रहा है ना। आप यकीन मानिए इसे बनाएंगे ना आप, बच्चे बड़े सभी बड़े चाव से खाएंगे और मांग मांग के खाएंगे। अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर। ये डालने से ना इसका टेस्ट और भी बहुत ही बढ़िया बढ़ जाता है। ये यहाँ पे जो हमारी मैक्रोनी है ना एकदम चटपटी सी बन के रेडी है। आप इसे बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं, आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। आपको रात को खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, आप ये बना के खा लीजिए, बहुत ही फिलिंग होती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। आपको मैं मिलती हूँ अपने अगले ब्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।